Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. I welcome all the viewers to the lecture series of Muslim Law of Succession. So we have already discussed the shares of different heirs, those comes in the category of Quranic heirs. तो हमने ऑलरेडी कुछ डिस्कस किया हुआ है. फॉर एग्जांपल वाइफ का शेयर कितना रहेगा हस्बैंड की डेथ होने के बाद, या हस्बैंड का शेयर कितना रहेगा वाइफ की डेथ होने के बाद, डॉटर का शेयर कितना रहेगा, फादर का शेयर कितना रहेगा, मदर का शेयर कितना रहेगा, और ट्रू ग्रैंडफादर का शेयर कितना रहेगा. ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रू ग्रैंड मदर्स शेयर. तो अगर पिछले पर्सन के शेयर आपको अगर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन का प्लेलिस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सब लेक्चर्स मिल जाएंगे प्रीवियस. सो नाउ ट्रू ग्रैंड मदर्स शेयर वी विल डिस्कस अंडर दिस पर्टिकुलर lecture. So let us proceed towards our topic. So we have already discussed the introduction in the previous lectures. When a Muslim dies, there are 4 duties which need to be performed. अगर मुस्लिम की डेथ होती है तो 4 ड्यूटी है जो परफॉर्म करना ज़रूरी है. द फर्स्ट वन इज पेमेंट ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंसेस. सो बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंटेस्टेट अमॉन्ग्स द लीगल हेयर्स, कुरानिक हेयर्स और रेसिडिवरीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पेमेंट ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंसेस मस्ट बी देयर. जो भी प्रॉपर्टी है इंटेस्टेट की उसमें से पहले फ्यूनरल एक्सपेंसेस का खर्च निकालना पड़ेगा. देन पेमेंट ऑफ हिज हर डेट्स. Suppose if there is a date contracted by that particular deceased person, then that particular date must be repaid. अगर उसने किसी से कर्ज लिया होगा तो वो कर्ज चुकाना पड़ेगा. Execution of his or her will. If he or she prepared a will, then that particular will must be executed. वो will execute होगी. And distribution of remaining estate amongst the heirs according टू शरिया. तो अब फॉर एग्जाम्पल फ्यूनरल एक्सपेंसेस के पैसे निकाल लिए, अगर उसके कर्ज लिया था कर्ज चुका दिए, अगर उसकी विल है तो विल को एग्जीक्यूट किए. अब ये सब होने के बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी दैट रिमेनिंग प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द हेयर्स एज पर शरिया लॉ. तो शरिया लॉ के हिसाब से बाकी जितने हेयर्स बचेंगे उनमें बाकी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए वाला है क्लासेस ऑफ हेयर्स. तो पहले कुरानिक हेयर से मुस्लिम लॉ में फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द कुरानिक हेयर एज पर देयर स्पेसिफिक शेयर्स. तो कुरानिक हेयर्स को स्पेसिफिक शेयर्स है बताए हुए, तो पहले हम कुरानिक हेयर्स को उनके स्पेसिफिक शेयर्स दे देंगे. एंड इफ प्रॉपर्टी रिमेन्स आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉपर्टी अमॉन्ग्स द कुरानिक हेयर्स, देन दैट पर्टिकुलर रिमेनिंग प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द कुरानिक रेसिडिवरीज. तो रेसिडिवरीज को प्रॉपर्टी कब जाएगी, कुरानिक हेयर्स को पहले स्पेसिफिक शेयर्स उनके अलॉट करेंगे और उसके बाद अगर प्रॉपर्टी बची तो रेसिडिवरीज को. एंड इफ देयर आर नो रेसिडिवरीज देन प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू डिस्टेंट किंड्रेड. तो रेसिडिवरीज नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी जाएगी डिस्टेंट किंड्रेड को. और डिस्टेंट किंड्रेड वो पर्सन है वो जो ना तो कुरानिक हेयर्स में है ना तो लिस्ट ऑफ रेसिडिवरीज में है, तो वो डिस्टेंट किंड्रेड कहलाएंगे. तो ये 3 क्लासेस ऑफ हेयर्स है मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन में. अब हम डिस्कस करेंगे ट्रू ग्रैंड मदर्स शेयर कि व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ट्रू ग्रैंड मदर, कि ट्रू ग्रैंड मदर का शेयर क्या रहेगा. ट्रू ग्रैंड मदर में दोनों आएंगे, मदर्स मदर एंड फादर्स मदर बोथ आर ट्रू ग्रैंड मदर्स. तो दादी और नानी दोनों ट्रू ग्रैंड मदर्स के कंसेप्ट में आएंगे. अब हम उनको डिस्कस करेंगे कि ट्रू ग्रैंड मदर का शेयर क्या रहेगा. So the true grandmother, that is a maternal grandmother, will get 1/6 if there is no mother, and paternal grandmother will get 1/6 if there is no father and true grandfather. So when maternal grandmother will get 1/6 if there is no mother, तो maternal grandmother का नानी का शेयर रहेगा 1/6. बट कब,
इफ देयर इज नो मदर, मरने वाले को अगर मां नहीं है तो मैटरनल ग्रैंड मदर का शेयर है 1/6 एंड पैटर्नल ग्रैंड मदर विल गेट 1/6 इफ देयर इज नो फादर एंड ट्रू ग्रैंडफादर, और पैटर्नल ग्रैंडफादर को 1/6 मिलेगा। वो कब मिलेगा? अगर मरने वाले को फादर भी नहीं है और ट्रू ग्रैंडफादर भी नहीं है, तब पैटर्नल ग्रैंड मदर का शेयर रहेगा 1/6। सो इफ बोथ maternal and paternal grandmother are present, then 1/6 share will be equally distributed among them. Suppose if both the grandmothers are present, paternal or maternal grandmothers are present, then what 1/6 will be equally distributed among these two. For example, नानी और दादी अगर दोनों एग्जिस्टेंस में है तो 1/6 जो शेयर है वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1/6 हेड को है ट्रू ग्रैंड मदर के, तो अगर दोनों भी रहे तो 1/6 दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो ट्रू ग्रैंड मदर विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द रेसिड्यूरीज एंड विल नॉट टेक रेसिड्यू इन एनी सिचुएशन। सो ट्रू ग्रैंड मदर कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू द रेसिड्यूरीज एंड शी कैनॉट रिसीव अ शेयर एज अ रेसिड्यूरी। तो ट्रू ग्रैंड मदर कभी भी रेसिड्यूरी में कन्वर्ट नहीं होगी और उसको शेयर नहीं मिलेगा एज अ रेसिड्यू, मतलब शी कैन इनहेरिट ओनली एज अ कुरानिक हेयर्स, वो सिर्फ कुरानिक हेयर्स बोलकर ही शेयर रिसीव कर सकती है, अदरवाइज नॉट। तो अब हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। सपोज इफ दिस इज अ ट्रू ग्रैंड मदर, इफ दिस पर्सन डाइज इंटेस्टेड एंड सपोज इफ देयर इज अ फादर एंड इफ देयर इज नो फादर देन ट्रू ग्रैंड मदर। अब देखा जाए तो फादर्स मदर है वो ट्रू ग्रैंड मदर है। अगर ये पर्सन की डेथ हो गई, यहां पर हम जो देख रहे हैं ये जो पर्सन है इसकी डेथ हो गई, अब यहां पर फादर नहीं है, तो ट्रू ग्रैंड मदर का शेयर कितना है? तो ट्रू ग्रैंड मदर विल गेट, एंड इफ देयर आर अ चिल्ड्रंस, अब यहां पर बच्चे भी है तो ट्रू ग्रैंड मदर का शेयर रहेगा 1/6। So true grandmother will get 1/6 under such circumstances. If there is no father, true grandmother will get 1/6. That is the first example. Second example is that suppose if this person dies and mother is there, true grandmother. Mother's mother is also comes under the category of true grandmother. So the share of true grandmother will be a 1/6. तो यहाँ पर true grandmother का शेयर 1/6 रहेगा, क्योंकि ये इंटरेस्टेड है, मदर नहीं है, तो मदर्स मदर मतलब ट्रू ग्रैंड मदर को मिलेगा 1/6। सो 1/6 शेयर विल बी गिवन टू द ट्रू ग्रैंड मदर इफ देयर इज अ नो मदर। अगर मदर नहीं है तो ट्रू ग्रैंड मदर को शेयर उतना मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल इफ दिस पर्सन डाइज एंड सपोज इफ द फादर इज देयर, नाउ दिस इज अ पर्टिकुलर एग्जांपल। अब यहां पर हम देखो कि होगा क्या कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है, ही इज हैविंग अ चिल्ड्रंस ऑल्सो, एंड इफ देयर इज नो फादर, फादर नहीं है बट ट्रू ग्रैंड मदर इज देयर, एंड अलॉन्ग विद द ट्रू ग्रैंड मदर ट्रू ग्रैंड फादर इज ऑल्सो प्रेजेंट, ट्रू ग्रैंड फादर भी है। सो अंडर सच सर्कमस्टांसेस दिस ट्रू ग्रैंड मदर विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनहेरिटेंस। तो ट्रू ग्रैंड मदर को कुछ भी शेयर नहीं मिलेगा। व्हाई? True grandmother can inherit 1/6 only if there is no father and if there is no true grandfather. तो ट्रू ग्रैंड मदर मतलब फादर्स मदर को प्रॉपर्टी में 1/6 कब मिलेगा? अगर फादर भी नहीं है और ग्रैंडफादर भी नहीं है। तो यहां पर ट्रू ग्रैंड मदर को इसको शेयर 1/6 मिलता था जब अगर ये फादर भी नहीं रहता और ट्रू ग्रैंडफादर भी नहीं रहता तो ट्रू ग्रैंड मदर को 1/6 मिलता। तो यहां पर ट्रू ग्रैंडफादर होने की वजह से ट्रू ग्रैंड मदर को शेयर नहीं मिलेगा, शी विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनहेरिटेंस। So she will be excluded from inheritance. So these are the particular shares of true grandmother. ये true grandmother का particular share थे। हमने ये भी देखा कि अगर true grandmother दोनों हैं, नानी भी true grandmother में आएगी और दादी भी, मतलब mother's mother is also true grandmother and father's mother is also true grandmother. If both are present, father's mother is also there and mother's mother is also there, then 1/6 will be equally distributed among these two. नानी और दादी में दोनों में 1/6 equally distribute होगा. So that is a share of true grandmother. I hope
you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.